और ये कहानी है ब्रिटिश साम्राज्य की बर्बरता की। और ये सफर खुद एक नर्क था। नारियल की जटा पीटकर रस्सी बनानी पड़ती थी। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोड़ों की मार सहो। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला पानी। चारों तरफ फैला अंतहीन समुद्र जहां से भागना नामुमकिन। एक छोटी सी नाव भी अगर उतरती तो लहरें उसे पल भर में निगल जाती। अंग्रेजी हुकूमत ने इस जेल को बनाया था, सिर्फ जेल के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफ के प्रतीक के रूप में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा के लिए छोड़ दे। आज हम इसे सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, लेकिन उस जमाने में ये था काला पानी, यातना और मौत का दूसरा नाम। तो चलिए आज हम डुबकी लगाते हैं काला पानी की उन गहराइयों में जहां हजारों वीरों की चीखें आज भी गूंज रही हैं। ये कहानी है उन बहादुरों की जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और ये कहानी है ब्रिटिश साम्राज्य की बर्बरता की, जो आज भी इतिहास की किताबों में जिंदा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना, क्या आपने कभी अंडमान जाकर ये जेल देखी है? साल 1857, वो क्रांति जो ब्रिटिशों के लिए एक सैनिक विद्रोह थी, लेकिन हम भारतीयों की वो पहली आजादी की जंग थी। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला डाली थी। ब्रिटिशर्स को लगा क्रांतिकारियों के लिए फांसी या साधारण जेल अब काफी नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें समाज से पूरी तरह अलग करने की सोची, ताकि उनकी आवाज और लोगों तक कभी ना फैले। और यहीं से जन्म हुआ काला पानी का। काला पानी जेल के लिए भारत के अंडमान द्वीपों को चुना गया, क्योंकि ये भारत से हजारों किलोमीटर दूर थे और हिंदू कैदियों के लिए समुद्र पार करने का मतलब था जाति भ्रष्ट हो जाना। एक ऐसी सजा जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि अगर वो उस नर्क से बचकर आ भी जाए तो समाज उन्हें कभी वापस नहीं अपनाता था। इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ। ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस जेल का प्लान बनाया और पूरे 10 साल लगे इसे पूरा करने में। और फिर 1906 में तैयार हुई ये इमारत, जिसमें बर्मा से मंगाई गई लाल भूरे रंग की मजबूत ईंटें इस्तेमाल की गई। जेल का डिजाइन कमाल था, लेकिन उतना ही डरावना था। 7 विंग्स जो कि एक सेंट्रल टावर से जुड़े हुए थे, जैसे कोई जायंट ऑक्टोपस अपनी बाजुओं से सब कुछ जकड़ कर बैठा हो। हर विंग में 3 फ्लोर थे, कुल 696 छोटी छोटी सेल्स। हर सेल का साइज बस 13.5 फुट बाय 7 फुट था। ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेटर, जहां से हवा मुश्किल से आती। सेल्स ऐसी बनाई गई कि एक कैदी दूसरे से बात न कर सके। अकेलापन ही यहां सबसे बड़ी सजा थी। काले पानी जेल में कैदियों को जहाज से लाया जाता और ये सफर खुद एक नर्क था। हफ्तों तक चलने वाला ये सफर, जहां जहाज में कैदियों को जानवरों की तरह ठूसा जाता था और बीमारियां भी पल भर में फैल जाती। कई कैदी तो रास्ते में ही मारे जाते, और जो पहुंच भी जाते तो वहां पहुंचने पर उन्हें नंगे पैर उतारकर सीधे जेल की दीवारों में धकेल दिया जाता। दोस्तों सोचिए, वो पल कितना भयानक होगा। सभी को सुबह 5 बजे उठना, उनमें से कुछ को नारियल की जटा पीटकर रस्सी बनानी पड़ती थी, तो कुछ को तेल की चक्की में बैल की तरह घूमना, और एक दिन में 30 पौंड तेल निकालना पड़ता था। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोड़ों की मार सहो। कोड़े ऐसे कि पीठ पर खून की धार बह जाती। खाना नाम का, चावल और दाल में जिनमें कीड़े तैरते, पानी गंदा जो कि बीमारियां लाता, और इलाज बस मौत का इंतजार। डॉक्टर अधिकतर ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, जो कैदियों को एक इंसान की तरह नहीं देखते थे।
कई कैदी मानसिक रूप से टूट जाते, अपनी पीड़ा दीवारों पर नाखूनों से लिखते, तो कुछ लोग इस यातना को सह नहीं पाए। यहां सजा के खास तरीके थे। स्टैंडिंग हैंडकफ्स, हाथ ऊपर बांधकर घंटों दीवार के सहारे खड़ा रखा जाता। और दूसरा तरीका था फ्लॉगिंग, जिसमें सबके सामने एक फ्रेम में बांधकर कठोर दंड दिया जाता था। इस जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारी आए, जिनमें एक प्रमुख नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने यहां 10 साल गुजारे और अनेक यातनाएं झेली। दोस्तों, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट पार्ट में हम सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की पूरी कहानी डिटेल में कवर करेंगे। कमेंट में लिखो वीर सावरकर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।